आप देख रहे हैं एमए न्यूज़। मैं हूं नीरज कुमार। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अजय कुशवाहा मौजूद हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं कि नवादा में दबंगों के द्वारा 80 घर जला दिए गए हैं, इन पे इनकी क्या राय है। देखिए, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर तो सीधा बिहार सरकार को एक्शन लेना चाहिए और वहाँ के डीएम और एसपी को और उस क्षेत्र के थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर और डीएसपी जो उस रेंज में आता है सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। आपके क्षेत्र में हुआ तो आपका जवाबदेही है ना। और इस पे जो राजनीतिक रोटी सेक रहा है कोई भी दल हो, ये गलत है, ये सरासरी गलत है। आप निष्पक्ष बात ही नहीं करते हैं। निष्पक्ष गलती कहाँ हुआ, क्या हुआ, उस पर ध्यान ही नहीं है। क्यों होता है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो है सुशासन की सरकार में बताना चाहिए कि ये कौन सा राज है। सुशासन की सरकार या रामराज की सरकार कोई हो, हत्या बलात्कार तो आए दिन हो रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, सुशासन बाबू से और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाई से कि यह लवकुश की सरकार है और सारे कुशवाहा का हत्या हो रहा है। क्या है, उत्तर प्रदेश बिहार बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया ना बिहार। वहाँ भी एक डिप्टी सीएम है मौर्य जी, टूल मंत्री उसका नाम रखे हैं हम। ये दोनों राज्य में डिप्टी सीएम कुशवाहा है और हत्या हो रहा है ज़्यादा तो कुशवाहा समाज का हो रहा है। क्या कर रहा है, चश्मा कहाँ लगा है, माथे पर तो चश्मा नहीं है। और दलित महादलित की बात कर रहे हैं 80 घर का, ये शासन और प्रशासन का दोष है ना। ऐसा क्यों हुआ, उस कमी को ढूंढिए, उसके गहराई में जाइए। सारे राजनीतिक दल वो नहीं जाइएगा। यहाँ तो जाति और धर्म के नाम पर वोट लेना है, तो जब तक हम फोड़ के नहीं रखेंगे जाति या धर्म वाले को, तब तक तो मेरा रोटी सिकाएगा नहीं, हमारा उल्लू सीधा होगा नहीं। अब पब्लिक को बार बार कह रहे हैं, कोई भी जाति या कोई भी धर्म का हो, उन्हें सोचना होगा कि आज जो स्थिति है बिहार का और देश का, इसमें आप भी सम्मिलित हैं। जब तक जाति और धर्म के नाम पर, दारू और मांस के नाम पर वोट देंगे पैसा लेके, तब तक यह समस्या पैदा होते रहेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है इस घटना को लेकर कि जो है हम खुद जो है दलित हैं और दलित की संवेदना को समझते हैं, और जो इसमें पकड़े गए हैं 12 लोग वो यादव हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उन्होंने मांग की है कि इसकी निष्पक्षता से जांच करके सारे अपराधियों को अंदर किया जाए। वो बिहार सरकार पर ही भड़क उठे हैं। अरे हमको तो ये लगता है कि मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हमको आश्चर्य इस बात का है कि वो बयान जो देते हैं, कल कुछ दिए बयान, आज कुछ देंगे बयान, और परसों कुछ देंगे। उनके बयान का ही हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, महादलित पर हुआ है अत्याचार, तो है हिम्मत आपको, रोटी सेक रहे हैं महादलित के नाम पर, है हिम्मत तो इस्तीफा दीजिए। वो नहीं कीजिएगा। आप कई गो महादलित को टिकट दिए अपने से, परिवार के अलावा बाहर झांक के देखे, समधिया बेटा और यही बेटी में उलझे रहे और आज तक उलझे हुए हैं। तो सारे पिछड़ा और दलित की बात करने वाले शुभचिंतक नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपका समाज का आगे बढ़ेगा तो हो सकता है आपका बेटा से आगे बढ़ जाए। वैसा तो आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि आप तो स्वार्थ से बसीभूत हैं। 2-3 नेता ऐसा है, सबका नाम नहीं लेंगे, कि आज बयान कुछ देते हैं, कल बयान कुछ देते हैं। बयान में ही आश्चर्य है कि बयान जब आप देते हैं उस पर अडिग नहीं रह सकते हैं, तो आप समाज के लिए क्या अडिग रहते हैं। पिछड़ा दलित के नाम पर राजनीति कब तक चलेगा, कब तक कीजिएगा। अजय जी, लगातार देखा जा रहा है कि दलितों पर अत्याचार बिहार में ज़्यादा हो रहा है।
तो क्या कहीं दलित होना बिहार में गुनाह तो नहीं है? गुनाह तो नहीं है? देखिए, पिछड़ा दलित होना ही गुनाह है, होना ही गुनाह है। और ये पिछड़ा और दलित समाज के जितने ठेकेदार हैं, ये सब अपने स्वार्थ में हैं, सच बोलने का साहस नहीं है। और जितने जो भी जिस दल में हैं, जिस जाति के नेता, वो अपना रोटी सेक रहा है, हकीकत में अपने समाज के प्रति वफादार नहीं है। जो समाज के प्रति वफादार नहीं हुआ, वो देश के प्रति क्या वफादार होगा? वो क्या होगा देश के प्रति वफादार? आज बिहार में कहता है लव कुश की सरकार है। 18 IAS आपने 18 जिला में भेज दिया कुर्मी को, और कुशवाहा को ठेंगा दिखा दिया। तो पूछते हैं डिप्टी CM साहब से कि आपने तो कहा था यहाँ पर रविंद्र भवन में कि एक कुशवाहा का खून बहेगा तो हम धरती लाल कर देंगे। कहाँ लाल किए? कई गो को जेल भेजे, कई गो को जेल भेजे हैं, कई गो हत्यारे को अभी तक सज़ा मिला है, हत्या जिसका हुआ उसको इंसाफ मिला है। उपेंद्र कुशवाहा बाबू समाज के ठेकेदार क्या कर रहे हैं? साहस है बोलने का समाज के प्रति? और कुशवाहा समाज का IAS भी वैसे हैं और कुशवाहा समाज के नेता भी वैसे हैं, जिसके चलते ठेंगा दिखा रहा है। 0 पर आउट हैं। आपको कहीं पर एको को IAS है, सेंटिंग में है, कहीं को जिला दिया आपको? और कहते हैं हम समाज के ठेकेदार हैं। कौन सी के समाज के ठेकेदार हैं? अपने कुर्सी के लिए, राज्यसभा और विधानसभा के लिए और डिप्टी CM के लिए, जिस तरफ के सब मोरिया कर रहे हैं। अजय जी, एक आखिरी सवाल होगा। नवादा में जिस तरह से जो घटना घटी है, इस तरह की घटना पर रोक कैसे लगे? क्या हम तो कहे कि लेना चाहिए सरकार? हमने तो कहा भाई कि इस पर सबसे पहले उस जिला के SP और कलेक्टर और उस रेंज के जहाँ पर हत्या हुआ वहाँ का DSP और थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर सबको सस्पेंड करे, सुधर जाएगा। एक जगह जहाँ सस्पेंड हुआ सबको डर बना रहेगा, अपने जिला में चौकसी बरतेगा। जब थौक भाव में आप उसको सस्पेंड करते हैं तो स्वाभाविक डर पैदा होगा। लेकिन यहाँ तो डर पैदा नहीं करना है, जो होता है होने दो। अपना रोटी सेकना है, दलित के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, अपर के नाम पर रोटी सेकना है। हमको समाज के हित में या राज्य के हित में तो कुछ करना नहीं, करना रहता तब तो हमसे बात करने के लिए। हाँ, जिस तरह से नवादा में घटना घटी है, हमारे साथ अजय कुशवाहा ने कहा कि सुशासन की सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक SP, DSP, DM जब तक सस्पेंड नहीं होगी तब तक ये घटना रुकने वाली नहीं है।